तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ वर्क पावर एनर्जी में इक्विलिब्रियम वगैरह कर रहे थे ना, और इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज पावर। तो पावर क्या होता है बोलो। फॉर्मूलेस तुम लोग को याद रखने हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह करना है। पावर जो है हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर बैटरी है तो किस रेट से वो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, पावर होगा। और अगर कोई रेजिस्टेंस है जैसे कि एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज पावर कहलाएगा, तो कंज्यूम होगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल फार्मूला देखे या फिर जो डेफिनेशन है वो देखे, तो पावर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। सो पावर इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। ये हो गया पावर। और भी तरीके हैं इसको लिखने का। पावर इज इक्वल्स टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, द रेट एट विच द वर्क इज डन। और क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो ये डी के बाई डी टी के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू दिस थिंग, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी के बाई डी टी। तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। एक होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर कैसे निकलेगा, अच्छा एक और चीज है, इंस्टेंटेनियस पावर को अभी और हम लोग निकाल लेते हैं। ये क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। और डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स इज एफ डॉट डी एक्स होता है इंटीग्रेशन में। और इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा, ये ऐसा। अब क्या करना है इसमें, वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं डी डब्ल्यू का, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट है ध्यान रखना, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग डाल देते हैं, और नीचे है डी टी, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। तो पावर कितना आ जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी। ये फॉर्मूला होता है पावर के लिए जो हम लोग याद रखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, हमें पता है। किलो वाट आवर क्या होता है, किलो वाट आवर, ये किसका यूनिट है। सर एनर्जी मतलब करंट ये किलो वाट। एनर्जी का यूनिट है, किलो वाट आवर। हाँ जो हमारे घर में बिजली आती है तो यूनिट उठता है यूनिट। ना, तो वन हाँ यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और उसमें एनर्जी होती है। एनर्जी कितनी होती है उसको चाहे कैलकुलेट करना तो हम लोग कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ इंटू वाट हो गया हमारा जूल पर सेकेंड, एंड आवर, आवर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सेकेंड में, 60 × 60 सेकेंड, तो थ्री सेकेंड सिक्सटी सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं, तो ये एनर्जी का यूनिट है। तो ये हमारा पावर आ गया, है ना। एवरेज पावर किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, एवरेज पावर का कैसे फॉर्मूला होगा बताओ। एवरेज पावर। हम्म, तो टाइम इंटरवल में कितना वर्क किया। पहला तो देखो ये है कि किसी भी फंक्शन का जो एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, पी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। ये हो गया एवरेज निकालने का तरीका।
dt की जगह पे dx भी लिखा जा सकता है अगर x के ओवर एवरेज निकालना है तो। दूसरा चीज, अगर तुम्हें एवरेज निकालना है इसके लिए तो p इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, dw बाई dt। तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा w बाय डेल्टा टी, कि ऑन एन एवरेज कितना वर्क किया और टाइम कितना लगा। तो इसी का एवरेज हम लोग बोलते हैं पी एवरेज पावर। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ कुछ। क्वेश्चन ऐसा दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.5, आगे की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया जा रहा है ऑफ 80 न्यूटन और 10 kg का मास दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पावर फर्स्ट। पहले में तुम निकालो एवरेज पावर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, और दूसरे के लिए निकालो इंस्टेंटेनियस पावर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सॉल्व करो, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। इस फोर्स के कारण से मैं पहले एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ। 80 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है और पीछे जो है वो फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 और नॉर्मल कितना हो जाएगा 10g, सो इट विल बी 50 न्यूटन। तो एक्सलेशन कितना आएगा, नेट 3 फोर्स मीटर पर सेकेंड। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ये एक्सलेशन आ गया है तो मैं ये निकालूंगा कि 2 सेकेंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तभी तो वर्क निकलेगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इससे अच्छा काइनेटिक एनर्जी। हाँ वो भी कर लो, लेकिन अभी इस तरीके से करेंगे, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क कितना हुआ, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 80 and displacement is 6। तो एवरेज जो पावर होगा एफ फोर्स के कारण से इट विल बी 240। वर्क अपॉन टाइम टेकन। तो ये आ जाएगा आंसर। अब अगर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए बोला गया है दूसरा, एफ डॉट वी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस पावर, तो क्या कर लो, पावर निकालने के लिए एफ डॉट वी कर लेंगे। फोर्स कितना है 80 80। और वेलोसिटी 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल 80। टू यू प्लस ऑफ 80, 6। एक्सलेशन 3 इंटू 2 तो 6। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक सेकंड। यस सर। क्वेश्चन ऐसा है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है 100 न्यूटन का, थर्टी 37 डिग्री का एंगल है। नीचे की डायरेक्शन, इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0.5। फाइंड पावर इंस्टेंटेनियस एंड पावर एवरेज
एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के लिए। आज ही बीसीडी करेगा कौन? हाँ, आज ही से सारे करना है। ये दूसरे में चल रहा है, फिर भी आवाज आ रही है इधर, दूसरे के रूम पे है। चलो करते हैं। तो काफ़ी आसान है, इसमें फोर्सेस के कंपोनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है वो 100 लग रहा है, तो उसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, 100 cos 37, और इस तरफ कितना आएगा, 100 sin 37, और पीछे लगेगा, नीचे लगेगा mg, और ऊपर लगेगा नॉर्मल, और पीछे होगा फ्रिक्शन। तो ये कितना आ जाएगा 80, और ये कितना आ जाएगा 60। नॉर्मल कितना आ जाएगा 100 माइनस ऑफ 60, दैट इज इक्वल टू 40। तो नॉर्मल आ गया, तो मैं फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शन 20। आ जाएगा म्यू इंटू एन, विच इज इक्वल टू, म्यू का वैल्यू दिया है 0.5, 20 न्यूटन। ये हो गया 20 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुम्हारा एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 मीटर। उसी टाइम पे वेलोसिटी भी निकाल लो, एक्सेलरेशन 6 और टाइम 2, 12 मीटर पर सेकेंड। इधर से आ जाएगा इंटेंसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स। अब फोर्स जो लेंगे, क्योंकि इस जगह पे डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स कौन सा लेंगे हम लोग, 80 लेंगे, और वेलोसिटी कितनी आएगी 12। और एवरेज पावर में वर्क, एवरेज जो वर्क हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लगा, टाइम लगा है तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया ना? यस सर, ये आया आंसर। सर एक सेकंड। एक और क्वेश्चन कर लो। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना इससे, नहीं, ये ज्यादा तो हार्ड बहुत ही कैसे बेसिक आएंगे? क्वेश्चन है, ये तो मैं बस ऐसे ही दिया तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड टू pump the water with the rate of 10 kg per second with the velocity of 5 meter per second from a depth of 10 meter। वेल, कुआं है, ठीक है, उस कुएं से पानी निकाला जा रहा है पंप के हेल्प से। तो उस पंप का पावर क्या होना चाहिए, ये पूछा है। सर एक मिनट ट्राई कर लेते हैं पहले। सॉल्व करो इसको। सर हाइट दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रखा है कि वो इधर से पानी निकले कितना, 10 kg का, और इसको कितनी वेलोसिटी से पंप करना है बाहर,
5 मीटर पर सेकेंड से। और कितने डेप्थ से पानी ऊपर लेकर के आना है, खींचना है, 10 मीटर से। ठीक है, तो जो पावर होगा पंप का, एवरेज पावर, और मैं एवरेज बोल लेता हूँ, डेट विल बी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो मुझे ये निकालना है कि पंप ने कितना वर्क किया और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 kg मास को, यहाँ से 10 kg मास को उठा करके बाहर फेंक देना है। तो एक तो mgh वर्क करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको वेलोसिटी भी दिया है, तो हाफ mv² भी वर्क होगा। तो वर्क डन बाय द पंप मस्ट बी इक्वल्स टू दिस मच। तो मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ, मास 10 और हाइट भी 10, हाफ mv²। कितना आ जाएगा ये, 125। ये सर यही आया था। ठीक है, इतना वर्क आया। अब ये वर्क आया है तो तुम पावर निकाल लो। 1 सेकेंड आ जाएगा। डेट विल बी 40। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पावर। पावर और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग खुद ही सोच लेना कि इसको u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा फेंका गया, तो ग्रेविटी के कारण से जो पावर होगा किसी भी टाइम टी पे, वो बताना है। ठीक है, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तुम्हें, वो कितना होगा। तो अच्छा काफी हाँ, बढ़िया तो क्वेश्चन है, जी, अगर इसको करना चाहो तो माइनस तुम एम जी लोग जे। कर लेना। सर यही होगा ना, माइनस एम जी जे, और वेलोसिटी का फंक्शन लिख देंगे, डॉट ले लेंगे। देखो कि दो तरीके हैं करने के। एक तो तरीका ये है कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v होगी और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। तो तुम्हें सबसे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। अभी इस जगह पे एंगल थीटा है, लेकिन जरूरी तो नहीं इस जगह पे एंगल 90 प्लस थीटा हो, अल्फा हो जाएगा एंगल। तो पहले तो ये अल्फा एंगल निकालना होगा ना तुम्हें, बराबर। और फिर हाँ अल्फा एंगल निकालने के बाद तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, और mg तुम एक वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो। तो ये भी तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। अब क्या करना होता है, पावर इंस्टेंटेनियस जो होता है वो एफ डॉट वी होता है। तो फोर्स तुमने एम जी निकाला हुआ है वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकाला हुआ, दोनों के वैल्यूज को पुट करो, आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है, दूसरा तरीका सर, फोर्स लॉजिकल। माइनस जे में ही रहेगा ना हाँ, हरदम। माइनस में लॉजिकल चीज़ें ऐसा है कि जो वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी का ऑलवेज दो कंपोनेंट होगा, कि इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा u साइन थीटा, है ना, मतलब v साइन थीटा। इस जगह से u से रिलीज किया गया है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, लेट्स से। तो ये जो वैल्यू होगा, ये फाइनल वेलोसिटी जो भी है, मैं इसको वी वाई कर लेता हूँ, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इसके कारण से तो पावर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या इसके वर्क डन जीरो। मल्टीप्लिकेशन के कारण से होगा, तो पावर इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू दिस माइनस ऑफ एम जी इंटू वी वाई लिखना होगा। नेगेटिव किस लिए दिया, तुम्हें पता होगा, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस 180 हो जाएगा। और वी वाई का वैल्यू कितना होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ 80, वाई डायरेक्शन में यू कितना, माइन हाँ, यू साइन थीटा माइनस माइनस ऑफ जी टी। जी टी। अब इसके वैल्यू को पुट कर लो इधर, आंसर आ जाएगा। यस सर, आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, अब इस पावर को कंप्लीट करते हैं।